सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और इस समय हम मौजूद है फतेहाबाद के गांव बलियावाड़ों में। हमारे साथ मौजूद है मास्टर सुरेश कुमार जो कि 22 सरपंच है यहाँ से। तो आपको पता है पंचायती चुनाव चल रहे हैं, तीसरे चरण के चुनाव है। तो तीसरे चरण के चुनाव में हम लगातार सर्वे कर रहे हैं, गांव-गांव जाकर आपको बता रहे हैं कि किस प्रकार की जो 22 सरपंच है उनकी विचारधारा है और क्या विचारधारा लेकर वो गाँव में जा रहे हैं, लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। जब डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं तो क्या समस्याएं सामने आ रही है और उन समस्याओं का किस प्रकार से समाधान करेंगे। राम राम सर। राम राम जी। सर्वप्रथम तो आपके इस लोकल न्यूज़ चैनल का और आपके दर्शकों का मैं नमस्कार करता हूं और उम्मीद रखता हूं जितने भी दर्शक इस न्यूज़ चैनल को देख रहे होंगे किसी न किसी रूप में जो ना मेरे इस कार्य में सपोर्ट ज़रूर करेंगे। धन्यवाद सर। तो सर देखिए, आप शिक्षक हो। शिक्षक एक ऐसी चीज़ होती है जो समाज को राह दिखाता है और आप 22 सरपंच हो, लोगों से मिल रहे हो, तो आपको बखूबी पता होगा कि गांव में समस्या क्या आ रही है। देखो, शिक्षक होने के नाते शिक्षा का क्षेत्र भी समाज सेवा है। बिल्कुल सर। जब शिक्षक बच्चों को शिक्षा देता है और वो उनको सिंचित करके विभिन्न क्षेत्रों में उतारता है, कोई सरकारी सेवा में चला जाता है, कोई सामाजिक सेवा में लग जाता है, कोई राजनीति में अपना कदम रख लेता है, वो भी एक सेवा है। और मैंने सेवा भाव से ही हमेशा शिक्षक के नाते मैंने अपनी भूमिका निभाई है। और शिक्षक के साथ साथ जो बच्चे मेरे द्वारा शिक्षित हुए हैं उनकी एक आवाज़ थी कि आप 25 वर्षों से हमें शिक्षा दे रहे हैं, अब हम उस काबिल हो गए हैं कि हम भी आगे बढ़ सकें, तो हमें अब सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से आगे बढ़ाने में आप अहम भूमिका निभाओ। इसलिए मैं इस राजनीति में मैंने अपना कदम रखा है। तो इसलिए सर आप सरपंची के मैदान में हो। हाँ, इसलिए मैं सरपंची के मैदान में आया हूँ ताकि गांव के रुके हुए जो विकास कार्य हैं उनको पूरा करवा सकूँ और जो नौजवान तैयार हो गए हैं उनको राजनीतिक बढ़िया पृष्ठभूमि दे सकूँ, सामाजिक वातावरण उनके लिए तैयार कर सकूँ। क्योंकि जो किसी की उम्र बढ़ती जाती है तो पीछे पीढ़ी होती है, एक पीछे बच्चे होते हैं हमारे। तो जो हम आगे बढ़ते हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, तो हम आगे बढ़ जाते हैं। बुजुर्ग इसी प्रकार हमारे बुजुर्ग भी आगे बढ़ते रहे और हम भी आगे बढ़ते गए, तो पीछे आने वाली जो पीढ़ी है वो भी लाइन में होती है। उस पीढ़ी के लिए हमने पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए राजनीतिक और सामाजिक ये बीड़ा उठाया है। इसलिए मैं सरपंच के चुनाव मैदान में हूँ। और कुछ गांव के एजेंडे भी हैं, उन एजेंडों को मैं आपके सामने रख देता हूँ। मेरा मैनिफेस्टो जो है वो ये है। एक तो गांव में स्कूल 10वीं तक है, उसको +2 का करवाना मेरा उद्देश्य है। दूसरा, एक गंदे नालों के पानी इकट्ठे हो जाते हैं गांव के दो तरफ, तो मुझे ध्यान है उस गांव के गंदे नालों को साफ़ करके जहां पानी एकत्रित होता है वहां पार्क बनाया जाए, बाग बगीचा बनाया जाए, वृक्षों का पौधारोपण किया जाए और जो गंदा पानी है उसको अच्छे बजट के साथ खेतों की सिंचाई के लिए उपयोग किया जाए। और गांव में सीसीटीवी कैमरे, सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगाने का उद्देश्य है। गांव में जहां भी गंदगी फैली है उसको सफाई का हमारी मुहिम है। साथ साथ बहुत ऐसे एजेंडे हैं जो पिछले दिनों नहीं हो पाए और गांव उसको महसूस कर रहा है, उनको पूरा करने के लिए हम चुनावी मैदान में हैं। यदि गांव सेवा का मौका देता है तो मैं अपने मैनिफेस्टो को पूर्ण तरह से लागू करूँगा। देखो सर, आपने बहुत सारी चीज़ें बताई है, विचारधारा आपकी बहुत अच्छी है क्योंकि आप एक शिक्षक हो तो कुछ अच्छा ही और कुछ अलग सोचोगे। लेकिन सर अगर बात लाइब्रेरी या फिर स्टेडियम की करें तो उसके बारे में क्या कहना है? मेरा ये कहना है, मेरा 2-3 वीडियो पहले भी मेरे जारी हो चुके हैं, मैंने अपनी बाइट दी है और बाइट में ये कहा है, गांव की एक भूमि है जो जोहड़ के नाम से जानी जाती है। पहले एजेंडे में हम उसको ग्राउंड की शक्ल में लेके आएंगे और फिर उसकी 4 दीवारी निकाल करके उसको स्टेडियम का निर्माण उसमें कराएंगे। जिम की व्यवस्था भी उन बच्चों के लिए की जाएगी ताकि बच्चे शिक्षा के साथ साथ खेलों में भी अग्रणी हो सकें।
क्योंकि सर देखो सभी बच्चे तो ये नहीं होता कि शिक्षा में ही जाए, क्योंकि कुछ बहुत सारे बच्चे ये भी होते हैं कि जो खेलों में आगे रहते हैं, खेल कूद में। और बात करें हमारे हरियाणा की, तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा बच्चे खेल कूद में आगे जाते हैं। मैं उनके लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरे गांव की जो टीम है क्रिकेट की, वो बहुत बढ़िया टीम है। क्षेत्र में जब भी वो उतरती है, कहीं न कहीं से जो ना इनाम लेके आती है मेरी टीम। मैंने पिछले दिनों उनको प्रोत्साहित भी किया है, और भविष्य में जो ना ये उन बच्चों की उम्मीद भी है कि मैं अगर इस पद पे काबिल होता हूँ तो मैं उन बच्चों के लिए ऐसा ग्राउंड तैयार करूँगा, ऐसी पृष्ठभूमि तैयार करूँगा कि यहाँ से जो ना बच्चे अच्छे खेलों में जो ना भाग ले सकें, उनको प्रोत्साहित करूँगा। सर देखो महिला और लड़कियों के लिए कुछ अलग से करना चाहोगे? सबसे पहले तो जी महिलाओं के लिए, जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को हमारे यहाँ 10वीं का स्कूल है। पहली बात तो बाहर जाना पड़ता है उनको पढ़ने के लिए, और जो लड़कियां +2 कर जाती हैं उनको फिर तैयारी के लिए बाहर जाना पड़ता है। मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि गांव में एक बहुत ही सुंदर और भव्य लाइब्रेरी बनाई जाएगी, जिसमें बैठ करके बच्चे तैयारी करेंगे, और वो प्रतियोगी परीक्षाएँ जो होंगी उनमें वो बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे, और कहीं न कहीं हर क्षेत्र में अपनी महक बिखेरेंगे। देखो सर हमारी बहुत सारी मतलब गांव में अनपढ़ महिलाएं भी होती है, जो मतलब चलो वो पढ़ाई के मामले में नहीं लेते, लेकिन कुछ बहुत सारे लघु उद्योग होते हैं जिनके जरिए वो सक्षम हो सकती है। मेरे मन में है ये बात है कि उनके लिए सहायता समूह बनाया जाएगा, और सहायता समूह बना करके उनको स्वरोजगार मुहैया करवाया जाएगा, ताकि वो कोई छोटी दुकानदारी है या और कोई कार्य है उसको करके वो अपना गुजर बसर भी कर सकती हैं। एक उनका जो ना समय जो बातों में व्यतीत होता है, वो अपने काम में लग जाएंगे, और काम में लगने से जो ना उनको रोज़गार भी मिल जाएगा, और वो अपने आप को जो ना कॉन्फिडेंस में भी आएंगी। और फिर जब कॉन्फिडेंस में औरत आती है तो फिर वो आगे अनेक क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। एक सर देखो जब हम गांव में सर्वे करते हैं, गांव के लोगों से मिलते हैं, तो जो ज़्यादातर हमारे गरीब परिवार होते हैं, निचले तबके के लोग होते हैं, तो सरकार से बहुत सारी स्कीमें आती हैं, लेकिन किसी कारणवश वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। मैं अभी उम्मीदवार के तौर पे तो अभी आया हूँ, लेकिन कई सालों से मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं गांव के जो निम्न वर्ग के लोग हैं, वंचित लोग हैं, जिनके पास मकान नहीं है अपना, या जिनका पीला राशन कार्ड नहीं है, या आयुष्मान कार्ड नहीं है, बहुत सी उनकी जो ना मैं जब भी मेरे वोटर्स के बीच में गया हूँ, खास करके दलित वर्ग के वोटर के बीच में जहाँ गया हूँ, तो मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि उनकी ज़रूरतें हैं। तो मैं पहले भी वो जो ना प्रयासरत रहता हूँ उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, और इसके आने से मुझे थोड़ा बल मिल जाएगा, मुझे थोड़ी राजनीतिक शक्ति मिल जाएगी। मैं उनके कार्य अच्छी तरह से बखूबी जो उनके कार्य करूँगा। मेरे मन में है ये, मैं जो ना प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी गरीब का मकान बन जाए, आयुष्मान से उसको 5 लाख का स्वास्थ्य का लाभ मिल जाए, गरीब बच्चों के लिए जो ना कापियाँ फ्री मिल जाए उनको, ताकि वो भी शिक्षा ले सकें। ऐसे विचार मेरे मन में हैं और मैं उनको पूरा करना चाहता हूँ। एक सर देखिए जो सरपंच होता है एक गरिमापूर्ण पद होता है और पूरे गांव के ऊपर होता है, लेकिन कई बार क्या होता है सर, लोगों की शिकायतें रहती है कि उस बगड़ से सरपंच बना या उस जाति से सरपंच बना तो हमारे तरफ के काम नहीं हुए। तो इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरा जो ना नारा है मेरा, न परिवारवाद न जातिवाद, केवल विकासवाद। मैं परिवार बगड़वाद और इसमें विश्वास नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति जिसका भी जो कोई ज़रूरतमंद है उसके काम करने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ। मुझे कोई आधी रात को भी यदि कॉल आ जाए कि ये काम है और कोई बीमार है या कोई और काम हो गया है, तो मैं तत्पर अपनी गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ उसके लिए। इसीलिए जो ना लोग कि मुझे लोगों से उम्मीद है कि जब मैं लोगों के पहले भी काम कर रहा हूँ तो मैं थोड़ी शक्ति के साथ उनके कामों पर और भी ज़्यादा खरा उतर सकता हूँ। ये मेरे मतदाताओं को भी पता है, उनके मन में भी ये बात है कि वास्तव में ये जो ना काम कर सकते हैं। यदि मैं समझता हूँ कि वो मेरे मतदाता मेरे व्यक्तित्व को अच्छा मानते हैं तो मुझे विश्वास है कि वो मुझे मत करेंगे। बिल्कुल सर। देखो सर कई बार वोटर भी इस चीज़ में पड़ के रह जाते हैं कि नहीं हमारे बगड़ से हैं तो उसी को देंगे, या फिर हमारे परिवार से हैं तो उसी को देंगे, लेकिन इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहोगे कि मत किसको दें? देखिए जी, मुझे तो कोई बगड़वाद से या उससे जो ना मैं गुरेज नहीं है। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मेरे गांव के किसी भी कोने में आप जाके पूछ लेना, वहीं से मुझे वोट मिलेंगे। चाहे वो वाल्मीकि बस्ती हो, चाहे वो भीमा बस्ती हो, चाहे वो हरिजन बस्ती हो, चाहे जाट समाज हो, चाहे सैनिक समाज हो, मुझे तो हर वर्ग से वोट मिलेंगे और मुझे
उम्मीद भी है कि भारी संख्या में वोट मिलेंगे। मतलब सर आप डोर टू डोर जा रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, तो रुझान अच्छा मिल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है। दिन प्रतिदिन लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। हमारा संगठन एक छोटा संगठन लेकर हम आगे बढ़े थे। पहले जो ना मेरा परिवार था, परिवार के साथ जो ना मेरे साथ बैठे डॉक्टर साहब जो ना, इनका पूरा परिवार ने मेरा सहयोग किया। उसके बाद एक दो परिवारों का सहयोग और मिलने की उम्मीद है। और जो व्यक्तिगत रूप से जो हमारा अभियान चल रहा है, उसमें भी जो नौजवान खास करके वो मेरे लिए अपना कार्य कर रहे हैं और उनसे उम्मीदें लगाए बैठे हैं हम जो ना, कि वो बढ़ चढ़ करके और उत्साह के साथ मेरे पक्ष में मतदान करेंगे। तो सर चुनाव चिन्ह क्या है? चुनाव चिन्ह सब्जी की टोकरी मिला है जी मुझे, और सब्जी की टोकरी भरी हुई टोकरी है। और मेरे गांव के मतदाताओं से अपील करता हूं कि उसमें कोई कमी न रह जाए और भी ज़्यादा उसको भरने का काम करें, ताकि गांव के रुके हुए विकास कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकें। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? मेरा भीम सिंह है जी। भीम सिंह। तो सर क्या कहना चाहते हो? देखो सुरेश जी मैदान में है, भावी सरपंच है, तो वैसे तो समाज सेवी है, एक शिक्षक है, तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हो? देखो जी, ये नेक आदमी है, टीचर हैं, दूसरे समाज सेविक हैं। हर एक दुख सुख के अंदर हर एक के साथ साथी मतलब रहते हैं। ये कहीं भी है, सबके लिए अक्षार है। ये सब जाति के हर काम पर, हर दुख सुख में, हर एक गांव में मतलब जाते हैं। ये कहते हैं 36 बिरादरी के साथ। हाँ, 36 बरादरी के साथ है, बिल्कुल। राम राम ताऊ। राम राम। क्या नाम है ताऊ? बाग सिंह जी। बाग सिंह। क्या समस्या आ रही ताऊ गाँव में? गाँव में समस्या तो जी मास्टर जी ने बताई थी सारी। थोड़ी बहुत आप भी बता देता हूँ। मतलब बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति है, बढ़िया काम करेगा, मतलब जो रुके काम वो भी करेगा, हमारे लिए तो बढ़िया बना। देखो तो पहले है ना, जो सरपंच बनया करते ज़्यादातर बड़े बुजुर्ग बनया करते अपने गांव में। एक ये मान लो कि गणमान्य व्यक्ति थे कि जो झगड़े होया करते उन्हें सुलझा दिया करते। लेकिन अब देखो जो पंचायती चुनाव है, चाहे वो जिला पार्षद का कह लो या सरपंची का कह लो, युवा सामने है, तो क्या कहना चाहोगे? ये ठीक है जी, पढ़े लिखे से हेठा जी, और अच्छा काम करेंगे। पहले इतनी नॉलेज भी नहीं थी, ये बढ़कर बढ़िया काम करेंगे जी, पढ़ाई के तौर पर अच्छे काम करेंगे। तो सर देश में कुछ बदलाव होगा? हाँ, बदलाव तो जी, जब पढ़ी लिखी शिक्षा बढ़ रही है तो आवेगा बदलाव जी। अनपढ़ मतलब कम हो गई जी, पढ़े लिखे ज़्यादा हो गए, बढ़िया काम बनेगा जी। मतलब बढ़ेगा इंडिया, तो बढ़ेगा इंडिया। पढ़ा भी ना कुछ है को नहीं जी, पढ़ेगा सारा काम बनेगा। ये तो खेती नहीं बनती, बनने पढ़े तो या अनपढ़ करे करते, या भी पढ़े लिखे दुआई हुए अंग्रेजी आरे वगैरह में हमें सब सोचते पढ़े लिखा कर सका है। अगर खेती भी नहीं बनती और काम तो क्या बनेगा पढ़ा लिखा भी ना। राम राम। राम। क्या नाम है सर? बलवान सिंह। क्या कहना चाहते हो? ये सर्वजातीय कैंडिडेट है और सबको साथ लेकर चलने वाले कैंडिडेट है। इसको सब पूरा समाज और दूसरे समाज भी सहयोग में देकर सरपंच बनाएंगे और सभी का काम बढ़िया काम करेंगे। ये राम राम ताऊ। चंद्रवान जी। क्या नाम है सर? चंद्रवान। हाँ जी। राम राम तले लेता हूँ। अच्छा, राम राम जी। तो ताऊ क्या कहना है, आज के टाइम में युवा सामने आ रहे हैं, कुछ अलग करवाएंगे? मास्टर सुरेश जी जितने भी उम्मीदवार सरपंच के हैं, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड हैं और सबसे ज़्यादा ये गांव में पहले भी सेवा कर रहे हैं। जो पहले भी सेवा कर रहा है उसको फल तो मिलेगा और आगे भी बहुत बढ़िया सेवा करेंगे, इसलिए हमने इसको चुना है। हाँ जी। देखो वो क्या करता है, बोले उसके घर में देर नहीं है। हाँ, उसके घर तो खुला है जी दरबार, वो सबकी सुनता है। यहाँ तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सब उस फैसला उसने करना है। हाँ जी। तो राम राम ताऊ। राम राम भाई। क्या नाम है ताऊ? दीवान सिंह जी। दीवान सिंह। पहले तो ये देखो जो धोती खंडवाड़े आजकल हमारे गाँव में बहुत कम मिल रहा है ताऊ चाचा रे। बरोगी जी, हम क्या करा फिर। तो ताऊ आगे तो कोने पहनते नहीं वे, खंडवे वाले बहुत कम दादा ताऊ मिल रहा है। हाँ ठीक है जी। ठीक है ना? हाँ। तो ये दादा देख लो खंडवाई बांध रहा है, धोती कुर्ता डाल रहा है। और क्या कहूँ। और तो बता दो जो सुरेश मास्टर जी है उनके बारे में क्या कहना चाहो? बहुत अच्छी चीज करिया जी, देखे सदान बहुत अच्छा है। खेतीबाड़ी में उसमें पढ़ा लिखी में भी सेवा काम भी बहुत करे, गरीब गुरबा की सेवा कर रहा है, बहुत अच्छे काम कर रहा है। कड़िए कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। कड़िए कोई बहुत अच्छी चीज़ देख जाना आना, किसी अगर बीमार हो जो बे और कोई मुकदमा लड़ाई हो, सब में तैयार आगे रहता है।
और तो अगर बात करें बलियाना गांव के भाईचारे की तो भाईचारा कैसा है यहाँ का? भाईचारा जी बहुत बढ़िया हो रहेगा, बुरा वर्गा भाईचारा है नहीं कितने भी, बहुत मिलत का भाईचारा है। खूब प्यार से रहना सारा गांव ने, प्यार से बैठना, प्यार से रहना, बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे एक तो उनको अगर पंचायती चुनाव भाईचारे के चुनाव हुआ है तो बहुत सारे गांव में तीसरा भाईचारा मिल रहा है, भी यार जीत तो अपनी जगह है, आज तो है वही है। तो मतलब आपस में फेरे दौड़ रहे बैठ जाए मिल लिया, और बहुत सारे ऐसे 6 महीने थी बांगे बांगे चल हाँ ठीक है, आदि मारा झगड़े रौले को नहीं मारा, ठीक है सौदा। अच्छा भाईचारा। हाँ सब बहुत बढ़िया, कोई चीज़ में कमी नहीं है। और मेरे से लिए तो नहीं लग गए बहुत कुछ है। उम्र बाद तो मेरी 55 साल की, उसकी 95 साल की उम्र हो रही 95 है। साल की होगी तो? हाँ अच्छा, अरे भी तगड़े पड़े हो तकड़े खूब है, तो 95 साल में क्या विकास होया गांव में? बहुत कुछ होया गांव में, उरे था गई गांव बदल गया। नहर आई मारा लेख में भाई, पानी लगे, मकाम बने भाई। हम तो कच्चा में बैठे थे उस वक्त में। देख कड्डे कड्डे रचना लग रही हैं, बहुत अच्छी चीज़ हो रही हैं। और क्या बताऊं भी, गाने वाले समय में और भी विकास होगा, हैं और भी विकास होगा। आगे रौले रबदे साके मुसलमानों की लड़ाई देखी है, और भाई फारा काम करया देखा वाला सब कुछ है। और क्या बताऊं, सारी चीज देख ली था उन्हें तो। हाँ बिल्कुल, कोई कमी नहीं छोड़ी। तो 95 साल के ताऊ है। हाँ। एक चीज और पूछना चाहूंगी सर तो सर एक चीज और पूछना चाहूंगी नशे को लेकर, बोलिए। क्योंकि नशे को आपको पता है, नशे को लेकर सबसे ज्यादा परेशान महिलाएं रहती है, उस चीज के बारे में क्या कहना चाहोगे? नशा मुक्त करेंगे जी, हमारे गांव को नशा मुक्त करेंगे, क्योंकि यहाँ पहले ही सोचा जी जो ना गाँव में ठेका है मान लो, लेकिन उस ठेके को यहाँ से हटा देंगे। कोशिश करेंगे, भरसक प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का नशा, क्योंकि शिक्षक का तो फर्ज यही बनता है कि जो ना जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे की गर्द से दूर रहे। मैं मेरे गांव को चाहूँगा कि नशा मुक्त करेंगे जी हम गांव को। एक सर देखो, पंचायती चुनाव की बात करें तो बड़ा प्रचलन होता है पंचायती चुनाव में शराब का। शराब हमारे यहाँ तो चलती नहीं, हमारे यहाँ तो जो ना और खान पान चल जाएगा। मैं तो हर आदमी को ये कहता हूँ कि भाई इससे अच्छा एक सेब खा लो स्वास्थ्य को बचाने के लिए, परंतु नशे से दूर रहो, शराब के सेवन से दूर रहो। सेब तो खाओगे तो सर पे डॉक्टर भाग जाएगा। तो चलो वो तो डॉक्टर, सेब खाओ डॉक्टर भगाओ। अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना जी, जो ना ठीक है ना, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर। तो देखिए मतलब यहाँ पर बलियाना गांव में हम मौजूद हैं, और जो भावी सरपंच है मास्टर सुरेश जी, तो उनकी विचारधारा, साथ में जो चाचा ताऊ बैठे थे उनकी विचारधारा भी आपने सुनी। तो हम यही कहेंगे एक नशा मुक्त इलेक्शन लड़े और भाईचारे के साथ लड़े, क्योंकि भाईचारे का इलेक्शन होता है, जो पंचायती चुनाव होता है, तो इलेक्शन के चक्कर में भाईचारा खराब ना करे, क्योंकि पंचायती चुनाव है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन भाईचारा पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो इनके विचार आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके विचार साझे होते रहे। फिर मिलेंगे, जय हिंद।